ही शानदार मिलेंगे। बस आप सभी नौजवान ईमानदारी से इनका राइट आंसर देते जाइए। क्वेश्चन कहता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं दादा भाई नौरोजी, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। 5 सेकंड का आपके पास समय है। सभी नौजवान इसका राइट आंसर बताएंगे। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं केरल, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। अपने आंसर्स मेरे दोस्त आपको मैच करते चलना है। पूरा सेशन देखने के बाद आपको बताना है कि आप इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बाबर इसका राइट आंसर होगा। बाबर जो नौजवान बता रहे हैं ऑप्शन डी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्ती, 23 फरवरी 2020 को इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशिया देश है जहां की मुद्रा रुपया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भूटान, इंडोनेशिया, नेपाल, म्यांमार। ये बताइए मेरे दोस्ती, 4 ऑप्शन आपके पास है। सभी नौजवान ईमानदारी से इसका राइट आंसर बताएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो इसका राइट आंसर आपको नोट करना है मेरे दोस्ती, फिर जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। नेपाल की मुद्रा भी मेरे दोस्ती रुपया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे दोस्ती, ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं राष्ट्रपति, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय स्थित है दुबई, नई दिल्ली, लंदन, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी नोट कर लेना। डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्ती। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड? मेरे दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। इसका राइट आंसर होगा दुबई। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं दुबई, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट कहता है रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? बिल्कुल मेरे दोस्ती वाल्मीकि इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्ती राइट होगा। आज मॉडल टेस्ट पेपर है, इसलिए हम 4 ऑप्शनों के बारे में मेरे दोस्त डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि क्लास है, ये फिर बहुत ही लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? एम रॉय, कार्ल मार्क्स, दोनों, फोरियर। ये बताएं मेरे दोस्ती मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका बी राइट होगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी राइट होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, लंदन। ये बताएं मेरे दोस्ती, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यहां से मेरे दोस्त आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्ती राइट होगा। ध्यान रखना 24 अक्टूबर 1945 को मेरे दोस्त इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देश है ये 193 है। 193वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। ये आपको मेरे दोस्ती ध्यान रखना है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? मेरे दोस्ती आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 27 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था मेरे दोस्त, उसके एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। यहां पर हमने पूछा है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका डी। जो नौजवान बता रहे लाल बहादुर शास्त्री, वो बिल्कुल राइट बता रहे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे राष्ट्रपति थे मेरे दोस्ती राधा कृष्णन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्ती, इंडोनेशिया की राजधानी है, द कैपिटल इंडोनेशिया इज। आपको बताना है इंडोनेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, सुमात्रा, जकार्ता, बाली। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैपिटल करेंसी इंपोर्टेंट डेज, यहां से आपके एग्जाम में हर बार 2 या 3 क्वेश्चन मेरे दोस्त टपकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं जकार्ता, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट खजुराहो सिचुएटेड? ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले एक बार जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान हमें सुन पा रहे हैं उतने लाइक नहीं है, तो ससुरा जितने सुन पा रहे हैं उतने दबा के मेरे दोस्त ही लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है कि हम अपने नौजवानों को और बेहतरीन शानदार कला से कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका डी राइट होगा। मध्य प्रदेश में है मेरे दोस्ती खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां चलाया था? फौज का फेवरेट क्वेश्चन है। बारडोली, दांडी, चंपारण, वर्धा। ये बताए और लाइक शेयर कर दीजिए भाई, शेयर कीजिए दबा के, सभी हिंदुस्तान के नौजवानों के पास शेयर कीजिए ताकि आपको पता चले उनकी तैयारी कैसी है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां चलाया था? चंपारण इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्त राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं गुजरात, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, शतरंज, बिलियर्ड्स। पंकज आडवाणी का संबंध है ये किस खेल से है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। डी जो नौजवान बता रहे हैं बिलियर्ड्स, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बिलियर्ड्स या स्नूकर इस खेल से संबंधित है मेरे दोस्ती पंकज आडवाणी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेरे दोस्ती, अब हम 15 क्वेश्चन जीएस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है, जीन्स कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स, प्लास्टिक, न्यूक्लियर। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल, ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं क्रोमोसोम्स गुणसूत्र, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, किस बीमारी के इलाज में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं मधुमेह, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन संतरे में मेरे दोस्ती प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बिल्कुल, क्वेश्चन आते ही आपके राइट आंसर आने स्टार्ट हो गए। ऑप्शन इसका सी और विटामिन बी सी। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक है, आपको बताना है बर्फ का गलनांक है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बताइए मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बर्फ का गलनांक बिल्कुल बहुत बढ़िया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? ये बताइए मेरे दोस्ती, आंत, हृदय, फेफड़े, गुर्दे। तो ध्यान रखना, रक्त का जो शुद्धिकरण है ये गुर्दों में किया जाता है। ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती डी राइट होगा। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है थायमीन, रेटिनोल, नियासिन, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, विटामिन ए का रासायनिक नाम आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं रेटिनोल, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट कहता है ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, संपीड़न, उदातीकरण। ये बताइए मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। उदातीकरण इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन इसका डी मेरे दोस्तों राइट होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु का भार बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, वही रहेगा या दोगुना हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्त राइट होगा। चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु का भार है ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। ये बताए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, लोहा इसका राइट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन में मेरे दोस्ती लोहा धातु पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एंडोस्कोप यंत्र में जांची जाती है विद्युत धारा की उपस्थिति, धमनी की तीव्रता, शरीर के अंदरूनी अंग, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल शरीर के अंदरूनी अंग इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? डोलोमाइट, सिंदूर, मैग्नेटाइट, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे दोस्ती कैल्शियम का जो अयस्क है यह है डोलोमाइट, ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से धातु नहीं है, क्वेश्चन को मेरे दोस्त पूरा पढ़ना है। धातु नहीं है, पारा, जस्ता, टंगस्टन, फास्फोरस। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं फास्फोरस, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का। यहां पर मेरे दोस्त द्रव्यमान आपको करना है, द्रव्यमान और मेरे दोस्त त्वरण का, बार और वेग का, बार और त्वरण का। तो मेरे दोस्त बल है ये द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्त राइट होगा। यहां पर द्रव्यमान करना है, द्रव्यमान और त्वरण का मेरे दोस्त गुणनफल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया, आंख। ये बताइए मेरे दोस्ती, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यहां पर आंख की जगह सॉरी मेरे दोस्त आंत आपको करना है, क्लियर है, आंत यहां पर करना है। तो मेरे दोस्त कॉर्निया इसका राइट आंसर होगा, पाचन तंत्र का हिस्सा है ये कॉर्निया नहीं है, ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लेकिन जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान हमें सुन पा रहे हैं लाइक उतने नहीं है मेरे दोस्ती, सबसे पहले लाइक होना चाहिए, उसी के बाद हम मैथ के सेशंस की तरफ बढ़ देंगे। मैथ के जो क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2020 फौज के आखिरी पेपर में मेरे दोस्ती कोयम्बटूर और असम रैली के अंदर मेरे दोस्त असम रेजिमेंट सेंटर के अंदर जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले दबा के मेरे दोस्ती लाइक कीजिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज इसका राइट आंसर होगा, स्टेपीज, ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरे दोस्त हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन पार्ट सी के अंदर। नेक्स्ट सेशन पार्ट सी के अंदर मेरे दोस्त 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन है ये रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थान को भरिए 212 का स्क्वायर मेरे दोस्त आपको बताना है कि कितना होता है। तो सिंपल है, 212 को आप 2 बार मल्टीपल कर लेना मेरे दोस्ती, 44,944 इसका राइट आंसर आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प से श्रृंखला को पूरा करें। मेरे दोस्ती यही क्वेश्चन अभी 27 दिसंबर 2020 को मेरे दोस्ती जो एग्जाम के अंदर फौज ने जो पेपर करवाया था 2020 का लास्ट पेपर था, उस एग्जाम में मेरे दोस्त ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपको इसी अकॉर्डिंग मेरे दोस्त मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना है। दिए गए विकल्प से श्रृंखला को पूरा करें, 4, 9, 16, 25। तो आगे क्या आएगा आप सभी को पता है कि 36 आएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो 6 का वर्ग होता है 36। तो ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपने वेतन का 10% जीपीएफ में लगाता है, यदि जीपीएफ देने के बाद
उसका कुल वेतन 13,500 रुपए हो तो उसका मासिक वेतन आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है अपने वेतन से, माना कि मेरे दोस्त उसका जो वेतन है ये 100% है। क्लियर है? 100% में से 10% वेतन है ये मेरे दोस्ती ये जीपीएफ में लगाता है, तो इसके पास कितना बचेगा? आप कहोगे सर 90% बचेगा। क्लियर है? 90% बचेगा। जीपीएफ देने के बाद मेरे दोस्त इसका जो कुल वेतन है ये है 13,500। क्लियर है? तो 90 बराबर मेरे दोस्ती 13,500 है, तो 1 बराबर कितना होगा? आप कहोगे सर 13,500 बट्टा 90 होगा। आपको कुल वेतन मेरे दोस्त यहां पर उसका मासिक वेतन निकालना है। मल्टीपल आप है ये इसे 100 से करा दीजिए, एक बिंदी से एक बिंदी कटेगा, 9 से है ये कटेगा ऊपर वाला 150 बार मेरे दोस्ती, और 2 बिंदी लगेगा तो 15,000 आएगा। ठीक है? अब मेरे दोस्त इसका जो मासिक कुल वेतन है ये है मेरे दोस्त 13,500। क्लियर है? तो इसमें से आपको 15,000 मेरे दोस्ती आप जब घटाओगे तो आपके पास बचेगा 1500। तो 1500 रुपए है ये इसका मासिक वेतन होगा। ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की मेरे दोस्ती संख्या भी चेंज नहीं होती, इसलिए इसे मेरे दोस्ती रट ही लेना। क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। 4 ऑप्शन आपके पास है। सभी नौजवान ईमानदारी से अपनी रफ कॉपी के अंदर सोल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आपका ध्यान है ये बिल्कुल सामने होना चाहिए। वृत्त की परिधि मेरे दोस्त आपको 88 मीटर दे रखा है, और आपको क्या बताना है? त्रिज्या बताना है। क्लियर है? वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर आपको 88 मीटर दे रखा है। क्लियर है? 2 पाई का मान 22/7 इंटू मेरे दोस्त आर आपको निकालना है, और बराबर आपको परिधि दे रखा है 88 मीटर। क्लियर है? तो आर बराबर क्या होगा मेरे दोस्त? 88 इंटू 7 है ये ऊपर चला जाएगा, और 22 दूना 44 है ये नीचे आ जाएगा। 44 दूना 88 होगा, 7 दूना 14। तो आर बराबर है ये आपके पास जो त्रिज्या है ये 14 मीटर आएगी। ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यदि 950 किलो आम का मूल्य 38,000 रुपए है तो 555 किलो आम का मूल्य ज्ञात करें। हजारों बार ऐसे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। सेम ही मेरे दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। मेरे दोस्त देखिए 950 का जो मूल्य है ये आपको 38,000 दे रखा है भैया, तो एक आम का मूल्य कितना होगा? आप कहोगे सर 38,000 बट्टे होगा 950। क्लियर है? आपको 555 का बताना है, तो 555 से इसे मल्टीपल करा दीजिए। एक बिंदी से एक बिंदी कटेगा मेरे दोस्त। 95 से आप डायरेक्ट काट सकते हैं या 5 से भी काट सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। तो ये 40 बार कटेगा। 40 और 555 का मेरे दोस्त मल्टीपल होगा 22,200। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। आप देख सकते हैं ज्यादा हार्ड डिफिकल्ट मेरे दोस्त क्वेश्चन है ये नहीं पूछे गए थे एग्जाम में। नेक्स्ट है 10, 20, 30, 40, 50 का औसत क्या होगा ये बताना है। औसत बराबर क्या होता है भैया? राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या होती है। इन सबको काउंट कीजिए, ये होगा 150। राशियों का योग कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 का भाग लगाइए, 5 तरी 15, तो 30 इसका औसत होगा। मेरे दोस्त आप ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो बीच की संख्या होती है वही मेरे दोस्त औसत होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपए हो तो मूलधन है ये कितने रुपए होगा? 1000 रुपए, 1200, 1100, 1300, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। मूलधन है ये कितने रुपए होगा ये आपको बताना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। तो मूलधन आपको अक्ष मानना है मेरे दोस्ती। दर है ये आपको 5% दे रखा है, समय आपको 3% दे रखा है, बट्टा आपको 100 करना है, और ब्याज है ये आपको 180 दे रखा है। क्लियर है मेरे दोस्ती? 100 है ये ऊपर चला जाएगा, तो देखिए 180 इंटू 100 बट्टा 5 इंटू 3। क्लियर है? 3 से मेरे दोस्ती 36, 18, 60 बार कटेगा, 5 से 120 बार कटेगा, 3 दुआ 6 दुआ 12, तो 1200 इसका
राइट आंसर आएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही आसान, इजी और माइंड वाला क्वेश्चन है और आप सभी नौजवानों को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। HW के लिए यह क्वेश्चन आपको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों यदि 3:8 यहां पर बराबर की जगह समानुपात आपको लगाना है, 6 अनुपात अक्ष हो तो अक्ष का मान बताइए। तो देखिए मध्य पदों का गुणा बराबर क्या होता है, बाह्य पदों का गुणा होगा 8 × 6/3, 3 दूना 6, 8 दूनी 16 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल है यह 47 25 है और महत्तम समापवर्तक है ये 15 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको एलसीएम बताना है मेरे दोस्तों, गुणनफल आपको दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है। तो आपको मेरे दोस्त इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन चाहिए आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालने को कहे तो हमेशा आपको एचसीएफ या एलसीएम दिया हुआ है तो जो संख्या आपको दी हुई है, जैसे यहां पर आपको 47 25 दे रखा है तो मेरे दोस्तों यहां पर आपको एचसीएफ दे रखा है 15, तो 15 का भाग लगा दीजिए, आपके पास मेरे दोस्तों एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों इसका भाग लगाओगे तो 315 बार ये पूरा जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी संख्या मेरे दोस्त चेंज है, ये नहीं होती। एक ट्रेन है, यह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, यह 45 मिनट में कितने किलोमीटर का सफर तय करेगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आपको बताना है कि यह 45 मिनट में कितने किलोमीटर का सफर तय करेगी। देखिए एक ट्रेन है, ये मेरे दोस्तों 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, यात्रा तय करती है। तो 45 मिनट में आपको बताना है, तो 45 से इसको मल्टीपल करा दीजिए। इनको मेरे दोस्त आप काट लीजिए, 15 से काटिए, 15 चौका 60 और 15 5 75 होगा। 45 और 5 का मल्टीपल होता है 225। क्लियर है? 225 में आप 4 का भाग लगाओगे मेरे दोस्ती तो 56.25 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट मेरे दोस्त sin 30 डिग्री का मान बताइए। मेरे दोस्ती त्रिकोणमिति के जितने भी मेरे दोस्त जो फार्मूले हैं, सूत्र है, जो थीटा वाली सारणी का मान है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो sin 30 का मान होता है 1/2, ये आपको ध्यान रखना है। tan 60 का मान होता है √3, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 24 आदमी एक मशीन को 12 दिन में तैयार करते हैं तो 36 आदमी ऐसी मशीन को कितने दिनों में तैयार करेंगे। देखिए 24 आदमी है, ये एक मशीन को 12 दिन में तैयार करते हैं, 36 आदमी ऐसी एक मशीन को कितने दिन में तैयार करेंगे, आपको ऐसे मल्टीपल कराना है मेरे दोस्त। क्लियर है? तो देखिए 24 × 12/36, तो 12 या 36, 3 से 24 कटेगा 8 बार, तो 8 दिन मेरे दोस्तों उस मशीन को तैयार करने में लगेंगे। नेक्स्ट देखिए दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 88 तथा उनका अनुपात आपको 6:5 दे रखा है, तो संख्याएं ज्ञात करो। देखिए 6x प्लस मेरे दोस्ती 5x प्लस 5x बराबर इनका योग आपको दे रखा है 88। क्लियर है? तो इनका योग कितना होगा, 11x बराबर कितना हो गया भैया 88, तो x बराबर क्या होगा 88/11, तो आपके पास x की जो वैल्यू है ये 8 आएगी। क्लियर है? x की जगह मेरे दोस्त 8 को लिखिए, 8 से 48 और मेरे दोस्ती 8 पंजे 40, तो 48 40 ऑप्शन सी मेरे दोस्त इसका राइट होगा। इसी अकॉर्डिंग आपको मेरे दोस्त मैथ्स की है ये तैयारी करना है, ध्यान रखना। 4a² + 1 बराबर 501 हो तो a का मान क्या होगा, तो देखिए एक उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4a² बराबर कितना बचेगा भैया 500 बचेगा, तो a² बराबर क्या होगा 500/4, कितनी बार कटेगा 125 बार कटेगा। a² बराबर मेरे दोस्त 125 है, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, तो 125 की वैल्यू होती है 5 की होती है, तो ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती बी है, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कोड भाषा में क्लॉक का कोड है KCOLC हो तो उसी भाषा में STEPS का क्या होगा। देखिए मेरे दोस्ती यहां पर क्लॉक को मेरे दोस्त वापस उल्टा लिखा है, अब देखिए तो सही भैया,
के को इसने यहां पर फर्स्ट लिखा है, फिर देखिए सी को लिखा है, फिर ओ को, फिर एल को और फिर सी को। उसी प्रकार आपको मेरे दोस्तों पहले लिखना है यहां पर एस को, फिर आपको लिखना है पी को, फिर आपको लिखना है मेरे दोस्त ई को, उसके बाद आपको टी को और उसके बाद आपको एस को। तो एस पी ई टी एस ऑप्शन इसका मेरे दोस्तों बी है, ये राइट होगा। कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कौन सा अक्षर है ये आपको बताना है, यहां पर आगे आएगा। क्लियर है, आपको ये बताना है। तो देखिए मेरे दोस्त अक्ष है ये 24 पे आता है, यू है ये 21 पे आता है, आर 18 पे आता है, ओ 15 पे आता है, एल है ये 12 पे आता है। तो देखिए 12 + 3 15 + 3 18 + 3 21 + 3 24 होता है। तो यहां पर आपको आई लिखना होगा, आई 9 पे आता है तो 9 + 3 करोगे तो 12 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेशन वाला क्वेश्चन है। रिलेशन से आपके एग्जाम में हर बार मेरे दोस्त क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। पी है ये मेरे दोस्त माँ है के की। क्लियर है, पी है ये माँ है तो माँ के लिए आप माइनस का निशान लगाइए। ये माँ किसकी है भैया, ये के की माँ है। क्लियर है, के मेरे दोस्ती पुरुष है या स्त्री ये अभी पता नहीं है। आगे कहता है के बहन है मेरे दोस्ती डी की, डी की बहन है कौन है, के बहन है डी की। तो आप के लिए माइनस का निशान लगा सकते हैं और डी की बहन है मेरे दोस्त। क्लियर है, आगे कहता है डी पिता है भैया जे का, तो जे को आपको नीचे लिखना है। डी पिता है तो प्लस का निशान आपको लगाना है। आगे कहता है पी का जे से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो ये संबंध क्या होगा, ये होगा मेरे दोस्ती, तो जे का मेरे दोस्त पी है, ये क्या लगेगी भैया, दादी लगेगी। तो ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकल्पों श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें। जेड ए वाई बी एक्स सी डब्ल्यू डी। तो मेरे दोस्त आप देख सकते हैं जेड के बाद में एक आया है। क्लियर है, ए आया है, वाई के बाद में बी आया है, एक्स के बाद में सी आया है, डब्ल्यू के बाद में डी आया है। तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्त ए 1 पे आता है, जेड 26 पे आता है। क्लियर है, बी 2 पे आता है, वाई 25 पे आता है। तो उसी प्रकार आपको क्रम बताना है। तो आगे मेरे दोस्त कौन सा आएगा, आगे मेरे दोस्त देखिए डी के बाद में क्या आता है, ई आता है, वी डब्ल्यू तो वी आएगा यहां पर, तो वी ई आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्ती राइट होगा। क्लियर है, वी ई इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं से 7वां है और दाहिने छोर से 14वां है, तो उस पंक्ति में कितने पेड़ है। एक इस तरफ से है उसमें 7वां है और एक इस तरफ से है दाहिनी ओर से 14वां। आपको बताना है पंक्ति में कितने पेड़ है। तो ऐसा क्वेश्चन चाहिए तो उनको जोड़िए मेरे दोस्तों। 14 7 21 होता है, 14 और 7 है ये दोनों एक साथ काउंट हुए हैं, माइनस आपको 1 करना है। तो 20 उस पंक्ति में पेड़ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आप सभी नौजवानों को बताना है, अगर आप 50 में से मेरे दोस्त 40 प्लस का बिल्कुल राइट जवाब देते हैं तो आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आज हम थोड़ा मेरे दोस्त जल्दी में थे, इसलिए आपको तेजी से क्वेश्चन है वो करवा पाए हैं। आपने देखा मैथ रीजनिंग आपके एग्जाम में ज्यादा मेरे दोस्त हार्ड है, ये नहीं पूछी जाती। बस एग्जाम तक आपको लगन जुनून और जज्बे के साथ पढ़ना है। आपका सपना मेरे दोस्त बहुत ही जल्द पूरा होगा, यही कामना करते हैं हम ईश्वर से। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखिए। सभी नौजवान भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।